साहब, मोदी जी की सभा हो गई, भीड़ आ गई, क्या लगता है परिवर्तन का? परिवर्तन का तूफान अब और प्रचंड वेग से बहेगा। कांग्रेस अपनी सबसे बुरी हार देखेगी। कल की सभा ने तय कर दिया। देखिए वसुंधरा जी को साइडलाइन को भाई लेकर कोई बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वसुंधरा जी हमारी नेता है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। राजस्थान के चुनावी माहौल में टिकटों का इंतजार लंबा हो चला है। सभी कांग्रेस और बीजेपी की टिकटों का इंतजार कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता और नेताओं में है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा पूरी कर ली है और अब टिकटों का काउंटडाउन चल रहा है। कभी भी सूची पहली आ सकती है। चर्चा ये कि पहली डी लिस्ट आएगी। डी लिस्ट वो जहां पर कहीं ना कहीं पिछले 2 या 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां पर मात मिली है, उनकी लिस्ट है वो पहले आ सकती है। हालांकि चर्चा यह है कि यदि वो पहले लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बगावत के स्वर भी देखने को मिल सकते हैं। इससे निपटने के लिए बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी के साथ साथ जो प्रदेश चुनाव प्रभारी है वो जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय का मांझा दिखाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर टिकठार्थियों का रेला लगा है। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। दबाव मानसिक तौर पर संगठन के पदाधिकारी ताकि उनका भी नाम आ जाए। सब बायोडाटा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी के हाथ में आप बायोडाटा भी देख सकते हैं। हर कोई चाह रहा है कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये हालांकि अभी वाला कमान ही जान सकता है। नेता भी है, इनसे भी जानते हैं कहाँ से आए हो आप? क्या क्या बायोडाटा में क्या लेके आए हो? बायोडेटा में तो जानकारी क्या अपने बारे में? क्या क्या आपके जानकारी मांगी है बायोडाटा में? बायोडेटा अपने आप दिया जाता है, अभी जानकारी थोड़ी मांग रहे हैं। आप किसी का बढ़िया ये सब चीज़ें। अच्छा, परिवर्तन यात्रा पहुंची। परिवर्तन यात्रा कितना लगता है परिवर्तन आएगा? 100% लगता है कि परिवर्तन आना ही ये तय है। जनता का जिस तरीके से जनधन सैलाब जो उमड़ पड़ा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कल की मोदी जी की महारैली थी और महापरिवर्तन यात्रा जिस प्रकार की संपन्न हुई, तट है यहाँ पर ये परिवर्तन निश्चित है। और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन सरकार की लड़ाई तय है। लड़ाई किससे है आपकी? हमारी लड़ाई किस बात की है? चुनाव में किस बात की लड़ाई होगी? कांग्रेस से है या आपसे लड़ाई है? नहीं, कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस के साथ में भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस के साथ में लड़ाई है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे है। कांग्रेस में जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ उसके ऊपर से लड़ाई है। जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, महिलाओं का देश के अंदर नंबर 1 पे है जिस दुष्कर्मों के मामले में। और जिस प्रकार इन्होंने लोगों को गुमराह, युवाओं के साथ जिस प्रकार का धोखा किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, ऋण माफी करके उन्होंने बोला है कि हम लोग ऋण माफी करेंगे और 10 उल्टी गिनती 1 से लेकर 10 तक की गिनती करेंगे, ऋण माफी हो जाएगी। आज तक नहीं किया उन्होंने। युवाओं के साथ 19 पेपर हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं को, 19 में से 17 पेपर लीक आउट हुए। युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। 5 साल तक के लिए कोई ठिकाने नहीं रखा। महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था, महिलाओं को मजबूती देने के लिए। जी बिल्कुल। मैडम कहाँ है फिर? वसुंधरा जी मैडम भी साथ में है, परिवार का हिस्सा है, परिवार की मुखिया है, सब साथ में है, परिवार के सभी लोग साथ में हैं। जी मैडम को बता रहे हैं कि साइडलाइन कर दिया गया है मंच पर, उनका भाषण नहीं कराया जा रही थी सभा। नहीं, देखिए हमारा भाजपा परिवार बहुत सशक्त परिवार है। भाजपा परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं है। साइडलाइन कर लेना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, भाजपा की प्रवृत्ति वो नहीं। भाजपा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधान रूप से रखा गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही संदेश दिया है कि हम महिलाओं को जो है वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का हमेशा सम्मान करते हैं और हमारे सिद्धांत ही वो है। ये प्रवृत्ति कांग्रेस की प्रवृत्ति है। साइडलाइन कर लेना, पायलट साहब अभी भी परेशान है, साइडलाइन हो रखे हैं, तो ये उनके सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत। चर्चा है कि जैसे पायलट है वैसे वसुंधरा हो चुके हैं बीजेपी में। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। परिवार के मुखिया है और परिवार के मुखियाओं में से ये सब परिवार है, परिवार के सदस्य हैं। परिवार में कोई साइडलाइन नहीं होता, सब साथ होते हैं। कुछ बुजुर्ग भी है, अच्छी तरह से राजनीति को देखा है कितने सालों से। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान की राजनीति कैसे दिख रही है? राजस्थान की राजनीति जनता ये उठ चुकी है सरकार और वो जनता इंतजार कर रही है कब वोट आए, कब बटन दबाए तो इस कांग्रेस को खत्म करे। इस महिला अत्याचार हो, बेटियों का बलात्कार हो और पेपर लीक हो, किसानों कई किसानों से आत्महत्या कर दी। इस प्रकार की सरकार बिल्कुल जनता उठ चुकी है और कब चुनाव आओ इससे छुटकारा पाओ। ये सब कौन सी सरकार देखना चाहते हो? 2013 वाली बीजेपी की? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। क्यों? हम तो एक कार्यकर्ता ही नहीं है, एक वोटर है।
बाकी ये आए वो कार्यकर्ता, हम तो आए यहाँ इनके साथ में यहाँ खड़े हैं। बाकी हमें कभी मीडिया से बात करने का मौका नहीं मिला, नहीं हम मीडिया से रूबरू कभी हुए, हमें पता ही नहीं मीडिया क्या होता है। हमने देखा कुछ लोगों से आप बात करते, हमने भी आपने पूछा उसका जवाब दिया। जो आज हम गांव में रहते हैं, गांव में जिस प्रकार से पिछली सरकार थी उसमें साल में 2 बार हमारी सरकार 13,600 रुपये किसानों को बीज का देती थी, वो इस सरकार आने के बाद बंद कर दिया। और यही पहली बीजेपी सरकार थी, उसने 1,000 रुपये महीने में, मतलब 2,000 रुपये बिल माफ किया, इसने वापस लागू किया और 4 साल तक पूरा वसूला, डबल मजदूरी। और फिर जाके अब कह रहा है लाइट फ्री दे रहा, और लाइट है ही नहीं, फ्री क्या है। तो इस प्रकार हमारे साथ होगा। मुख्यमंत्री के पहले पसंद कौन है आपकी? पसंद हमारे लिए हमारी पसंद है भारतीय जनता पार्टी का जो भी ये पार्टी देखे उसमें थी, और आज ही हमारे नेता है, हम चाहते हैं अब पार्टी नेतृत्व होते एक बड़ा लेवल का मामला हमारे पास क्या है। बीजेपी की आज मीटिंग चल रही है, हाँ चल रही है, एक मीटिंग वसुंधरा के घर पर भी चल रही है। हमें पता नहीं चल रही है, हम तो यहाँ आए। आप क्या सोचते हो कि आप बुजुर्ग हो, इतने पार्टी से कमर जुड़े हो, आपको क्या लगता है कि इतनी वरिष्ठ नेता को जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे किनारे तो नहीं करना चाहिए? हमने तो सुना ही नहीं है किनारे कल आए सभा में तो मंच पे वसुंधरा जी थी, हमने देखी है। बाकी है आपके मीडिया लोग भी बात करें, हम भी चैनलों में कहते रहते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग अंदाजा लगाते, कैश लगाते, हो सकता है उसमें कुछ लोग पार्टी से बिलोंग करते और मीडिया में है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी से जुड़े हुए। देखिए माजरा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर आज बैठकों का दौर पूरे दिन से चल रहा है, ऐसे में हमको जिलों भाजपा के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक है, ऐसे में जनपद की वहाँ से आगे लोग भी आए हैं। यहाँ पर दरअसल जिस तरह से राजस्थान की राजनीति बीजेपी की है वो कुछ अलग सी हो चली है। प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा हो चुका था जयपुर में, लेकिन बात ये सामने आ रही थी कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो पहले लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट कब आएगी इसका इंतजार सबको है, लेकिन इस इंतजार से पहले जो बैठकें हो रही है उसमें एक बात निकल के सामने आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि एक बैठक वसुंधरा राजे के आवास पर हो रही है और दूसरी बैठक बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। ये बैठक टिकटॉक की लिस्ट है जो आने वाली है उससे पहले की है। चर्चा इसलिए है क्योंकि जो टिकटॉक की लिस्ट आएगी उसमें वसुंधरा राजे के खेमे के कितने लोग होंगे, बीजेपी के कितने लोग होंगे, खेमेबाजी की बात चल रही है। और ऐसे में सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस लिस्ट में जिस नेता का या प्रत्याशी का नाम आता है उसके बाद जिला स्तर पर क्या हालात पनपते हैं, कितना पार्टी में विद्रोह होता है, उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी अपने जिला अध्यक्ष को तैयार कर रही है। दिया कुमारी जी भी जा रही हैं और इस बार सांसद भी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कई सांसदों का इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है। कई सांसदों को उतारेगी, दिया कुमारी का भी नाम जयपुर की हवा में चल रहा है, कई ऐसे और भी सांसद है वो की लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि पिछले जो चुनाव में हारे थे उनका टिकट कटना वाजिब है और ऐसे में उस सीट पर भी सांसदों को उतारा जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी की जो सेफ सीट है जैसे कि मालवीय नगर हो या सांगानेर विधानसभा सीट हो, यहाँ पर भी बीजेपी सेफ सीट है। ऐसे में लगता है कि शायद उस पर वो प्रयोग कर सकती है क्योंकि सांगानेर सीट पर पिछली बार प्रयोग किया था, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मीटिंग इस बात भी है कि टिकट जारी होने के बाद विद्रोह होगा, जैसा कि 2018 में भी हुआ था। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जैसे ही अशोक लाहोटी का नाम हुआ तो घनश्याम तिवारी पार्टी से अलग हो गए, नई पार्टी भारत वाहिनी बनाई, चुनाव में मैदान में उतरे। हालांकि जमानत जब्त हुई लेकिन बाद में कांग्रेस में गए, फिर वापस बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा सांसद बने। ठीक ऐसे ही 2023 में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में टिकटों के जो लिस्ट आने वाली है उससे पहले भी कई तरह की ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे में उससे कैसे निपटा जाए इसलिए प्रभारियों से और जो जिला अध्यक्ष है उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से वसुंधरा राजे का मंच पर कल संबोधन नहीं होना, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पिछली जितनी भी रैली हुई उसमें वसुंधरा राजे का संबोधन नहीं हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को पार्टी ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। चर्चा है और चर्चा ये भी है कि पार्टी अब किस तरह से आगामी चुनाव में उतरेगी।
क्योंकि परिवर्तन यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में परिवर्तन कैसे ला पाएगी। राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब से बातचीत करते हैं। राठौड़ साहब, मोदी जी की सभा हो गई, भीड़ आ गई, क्या लगता है परिवर्तन का? परिवर्तन का तूफान अब और प्रचंड वेग से बहेगा। कांग्रेस अपनी सबसे बुरी हार देखेगी। कल की सभा ने तय कर दिया कि राजस्थान का आम आवाम और राजस्थान का कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव की घोषणा हो और कब वोट की चोट से इस सरकार को नस्ते। टिकटॉक का काउंटडाउन चल रहा है, कब तक पहली लिस्ट आने की जा रही है? इस पर अधिकृत जो लोग हैं वही कुछ बता पाएंगे। मीटिंगें चल रही है, प्रभारियों की क्या चर्चा चल रही है मैडम? प्रभारियों की मीटिंग में पार्टी को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, इस युद्ध में किस प्रकार जीता जा सकता है, उसी पर चर्चाएं। देखिए, वसुंधरा जी को साइडलाइन को भाई लेकर कोई बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वसुंधरा जी हमारी नेता है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। देखिए, ये नमस्कार साहब थे जो कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। रुको भैया, आराम से स्वागत कर रहे हैं। सब अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को, जो बड़े नेता है उनकी धोख भी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको खुश करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब टिकटों का इंतजार है, पहली लिस्ट का इंतजार है। पहली लिस्ट में किसका नाम होगा, किसका नहीं होगा, कितनी पार्टी में बगावत होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उधर कांग्रेस सोच रही है कि बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर दे, और बीजेपी सोच रही है कांग्रेस लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद जो माहौल होगा वो कहीं ना कहीं एक सर्जिकल स्ट्राइक वाला होगा। हर कोई जो बागी होगा, जो स्वर उपलब्ध कराएगा, उसको उठाने का प्रयास करेगा, अपनी पार्टी में खींचने का प्रयास करेगा। और यही वजह है कि आज बीजेपी के मुख्यालय पे जितनी बैठकें हो रही है और आगामी दिनों में होगी वो सब कुछ, क्योंकि कुछ दिनों बाद श्राद्ध पक्ष लगने वाला है। 15 दिन का श्राद्ध पक्ष होगा, और श्राद्ध पक्ष से पहले कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त में बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली कौन सी होगी? A, B, C, D। चर्चा डी लिस्ट की है, क्योंकि डी लिस्ट पर सबसे ज़्यादा बीजेपी है वो कमज़ोर रही है। और यदि बीजेपी समय रहते डी लिस्ट जारी कर भी देती है तो शायद उनको लगता है कि वहाँ पर पार्टी को समय काफ़ी मिलेगा, पार्टी वहाँ पर मजबूती प्रदान कर सकती है, इसलिए डी लिस्ट की चर्चा है। हालांकि चर्चा ये भी है कि यदि डी लिस्ट जारी हो गई तो बगावत विश्व भी देखने को मिल सकते हैं।